नमस्कार। चलिए आज एक सवाल पर सोचते हैं। अमीर होना, इसका असली मतलब क्या होता है? डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के विचारों के आधार पर आज हम समृद्धि की इस पूरी सोच को एक नए नजरिए से देखेंगे। पता लगाएंगे कि असल दौलत है क्या और मिलती कैसे है। हम अक्सर कामयाबी को, आप जानते हैं, बैंक बैलेंस से जोड़कर देखते हैं। पर क्या पैसा और खुशी ये हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं? क्या वाकई एक अच्छी जिंदगी को नापने का यही एक तरीका है? सोचने वाली बात है ना? असल में बात यह है कि जिंदगी जीने के लिए जो साधन हम जुटाते हैं और जिंदगी जीने का जो आनंद है, ये दो बिल्कुल अलग कलाएं हैं। मतलब सुख सुविधाओं का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि जीवन भी उतना ही समृद्ध होगा। एक आरामदायक जिंदगी और एक भरपूर मतलब वाली जिंदगी में फर्क हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, ये सब असली खजाना नहीं है, तो फिर है क्या? इसका जवाब जानते हैं, बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छुपा है। चलिए इसी भीतरी समृद्धि के आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं। इसी को कहते हैं भीतरी समृद्धि। ये वो अवस्था है जहां दौलत का पैमाना बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया होती है। हमारा चरित्र कैसा है, हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं, हमारे मन में कितनी शांति और कितना आनंद है। सद्गुण, आत्मीयता, आशा, आनंद और प्रेम, यही तो असली दौलत है। ये लाइन भीतरी समृद्धि के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। सोचकर देखिए, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई पैसा नहीं खरीद सकता, पर असल में अमीर तो यही बनाती हैं। और इस बात को, इस आइडिया को समझाने के लिए जॉन डंकन की कहानी से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खजाना तो इंसान के अंदर ही होता है। तो कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड से। जॉन डंकन की जिंदगी की शुरुआत बहुत मामूली थी। वो एक गरीब बुनकर के बेटे थे। उनके पास ना तो पैसा था, ना ही कोई खास सहूलियत, बस चारों तरफ अभाव ही अभाव था। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो असाधारण था। वो था ज्ञान का जुनून। गरीबी के बावजूद उन्होंने खुद को पढ़ाना शुरू किया, खासकर वनस्पति विज्ञान। वो जंगलों में भटकते, कड़ी मेहनत करते, बस पौधों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए। और जरा सोचिए, 80 साल की उम्र में, जब लोग आराम करना चाहते हैं, वो एक अकेले दुर्लभ पौधे को ढूंढने के लिए 12 मील पैदल चल रहे थे। ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये जिंदगी भर का समर्पण था। और इसी समर्पण ने उन्हें एक बहुत बड़ा वनस्पति शास्त्री बनाया। तो उनकी असली दौलत क्या थी? किताबें? पैसे? नहीं, उनकी दौलत थी उनका ज्ञान। एक ऐसा अनोखा खजाना जो बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। और यही वो विरासत थी जो वो दुनिया को देने के लिए तैयार कर रहे थे। और फिर अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने वो किया जो सिर्फ एक सच्चा अमीर इंसान कर सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो सारा ज्ञान, एक कॉलेज को दे दिया और ये इच्छा जताई कि उनके पैसों से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। यही है सच्ची समृद्धि। अब जरा जॉन डंकन की इस प्रेरणा देने वाली कहानी से बिल्कुल उल्टी एक दूसरी और काफी गंभीर कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सिर्फ चीजों के पीछे भागने का अंजाम क्या होता है। ये तस्वीरें हैं पोम्पेई के खंडरों की। यहाँ इतिहास की गहराइयों में दौलत को लेकर एक बहुत ही अलग और दुखद सबक छिपा हुआ है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच है। हुआ ये कि जब यहाँ खुदाई हुई तो एक कंकाल मिला, और जानते हैं उसके हाथों में क्या था? सोने से भरी एक थैली, जिसे उसने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था मानो अपनी आखिरी सांस तक उसे ही बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, दो जिंदगियां और दो बिल्कुल अलग विरासतें। एक तरफ है जॉन डंकन, जिन्होंने अपना सारा ज्ञान बांट दिया और आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दिखाई, और दूसरी तरफ पोम्पेई का वो इंसान जो अपनी दौलत के साथ ही खाक हो गया, जिसे वो 1 इंच भी अपने साथ नहीं ले जा सका। एक ने दिया और दूसरे ने बस बटोरा। इन दोनों कहानियों का जो सबक है वो बिल्कुल साफ है। ये हमें जीने की सच्ची कला सिखाती हैं। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि असली दौलत इस बात में नहीं कि किसी के पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि वो खुद क्या है। मतलब ये दौलत पैसों में नहीं, चरित्र में मिलती है। इसे उदारता और प्रेम से कमाया जाता है, और इसे नापा जाता है इस बात से कि हमने दुनिया के साथ कितनी खुशियां और कितना ज्ञान बांटा। और आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाती हैं।
जब हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारी सच्ची दौलत क्या है, हमारी भीतरी समृद्धि क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको कभी ना कभी जरूर सोचना चाहिए।